हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8 को, जो कि है मिचविल द ऑटर। इसके राइटर है गेविन मैक्सवेल, जो कि बताते हैं कि वह एक छोटे से घर में कैमसफर्निया में रहते हैं, जो कि स्कॉटलैंड में है। उनके पास एक डॉग था जिसका नाम था जेनी, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो कभी भी किसी डॉग को नहीं पालेंगे। लेकिन बिना किसी पेट के वो बहुत अकेला फील करने लग जाते हैं, और इसके बाद वो क्या करते हैं वो चलिए हम लोग अब देखने वाले हैं। यहाँ पे हमें राइटर बताते हैं कि 1956 की शुरुआत में वह सऊदर्न इराक गए थे, जहाँ पर उनके दिमाग में यह ख्याल आता है कि उनको एक डॉग ना पाल करके एक ऑटर पाल लेना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे वह रहते थे, जो कि एक कैमसफर्निया, वह रिंग्ड बाय वाटर मतलब पानी से घिरा हुआ था, और वहाँ पर स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, यानी कि उनके घर से जैसे निकलते ही आसपास में पानी के इलाके आ जाते। तो ये कहते हैं कि वो सबसे ही अच्छा जगह है एक एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि ऑटर सब जो है वो पानी के इलाके में रहते हैं। तो ये बोलते हैं कि इसलिए वो अच्छा जगह है ताकि देख सके कि ऑटर वहाँ पे रह पा रहा है कि नहीं। यह अपने दोस्त को यूं ही यह सब कहते हैं तो इनका दोस्त बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुमको भी एक ले लेना चाहिए। और ये सारे जो है टिग्रिस मार्सेस में पाए जाते हैं। टिग्रिस का अर्थ हुआ ऐसे जगह जो कि रिवर के पास हो, और मार्सेस यानी कि थोड़े दलदलिया इलाके। फिर इनका दोस्त बताता है कि ये सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि मान लो कि ये वहाँ के कॉमन मॉस्किटोज़ हो, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पाए जाते हैं। और अक्सर ये जो है टेम्ड टेम्ड यानी हुआ कि किसी को पालतू बना करके या फिर वश में करके रखे जाते हैं अरब्स के द्वारा। ये दोनों उस समय जा रहे थे बसरा कंसुलेट जनरल के पास, जहाँ पर उनका कोई यूरोप से मेल आने वाला था उसको देखने के लिए। और उसी बीच इन लोगों ने ये सब बात जो है किया था। जब यह कॉन्सुलेट जनरल के पास पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनका तो मेल आया ही नहीं है, वही इनका जो दोस्त का मेल है वो आ चुका है। अब इनको थोड़ा वेट करना पड़ा, तो ये सोचते हैं कि इस बीच ये जो है कांटेक्ट कर ले, ताकि इनका जो मेल है वो भी जल्दी आ जाए, मतलब कि जहाँ से आने वाला था वहाँ पे कांटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। यह केबल्ड टू इंग्लैंड, केबल्ड का मतलब हुआ कि मैसेज भेजते हैं टेलीग्राफ के द्वारा इंग्लैंड में। लेकिन फिर देखते हैं कि 3 दिन बीत जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है, तो फिर ये ट्राई करते हैं टेलीफोन से कॉल करने का। लेकिन टेलीफोन में क्या नियम था कि आपको 24 घंटे पहले जो है बुक करने पड़ेंगे। पहले दिन जब वो बुक करने की कोशिश करते हैं तो लाइन आउट ऑफ ऑर्डर बताता है। सेकेंड डे एक्सचेंज बंद रहता है क्योंकि कोई रिलीजियस हॉलीडे होता है। और थर्ड डे ब्रेक डाउन यानी मशीन फेलियर हो जाता है, और इस वजह से उनको रुकना पड़ जाता है। उनका जो दोस्त था वो फिर चला जाता है। तब ये कहते हैं कि अच्छा, मैं तुमसे जो है 1 सप्ताह बाद मिलूंगा। 5 दिन बीत जाते हैं और इनका फिर मेल आ जाता है। यह लेटर को लेकर के अपने रूम में जाते हैं। तभी वहाँ पर वो देखते हैं कि 2 अरब अपने पैर को स्क्वैट करके यानी थोड़ा सा फोल्ड करके नीचे बैठे हुए रहते हैं, और उनके पास एक सैक यानी बोरा रहता है, जो कि स्क्रीम स्क्रीम का मतलब हुआ कि ट्विस्टेड अबाउट, यहाँ वहाँ मुड़ रहा होता है, लाइक मानो उसके अंदर कुछ हो। वो जो है हैंड ओवर करते हैं इनको वो बोरा, बोलते हैं कि ये रहा एक नोट जो कि इनके दोस्त ने दिया था, और उसमें लिखा हुआ था हेयर इज़ योर ऑटर। ये कहते हैं कि जब इन्होंने उस बोरे को खोला उसके बाद से जो है जो भी पल उन्होंने उस ऑटर के साथ बिताए, तो उसके साथ एक मानो फिक्सेशन, मतलब कि एक अलग ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बन गया था। और वो उसके थ्रेल्डम, थ्रेल्डम का मतलब हुआ कि एक तरह से कंट्रोल में आ गए हो, मतलब कि इतना ज़्यादा उससे लगाव इनको हो गया था। ये कहते हैं कि इसको वही समझ पाएगा इस लगाव को जिसने कभी ऑटर को पाला होगा, मतलब जिन लोगों ने पहले कभी ऑटर पाला होगा वही समझ पाएंगे कितना ज़्यादा लगाव एक ऑटर से हो जाता है। आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने बोरे खोला था तो वो बाहर आता है उस घर में। तो वहाँ पर वो देखने में लग रहा होता है मानो कि वो मैडाइली कंसीव्ड है, यानी कि वो वही क्रिएचर है जो कि लोग सोचते हैं, मतलब वो इमेजिन करते हैं कि पुराने ज़माने में होता होगा, जैसे कि एक ड्रैगन का। ये कहते हैं कि ये भी एक ड्रैगन की तरह लग रहा था, बट उसका एक छोटा वर्जन, स्मॉल वर्जन, होता है कि छोटा था इसलिए उसे बोलते हैं कि उसका एक स्मॉल वर्जन। ये कहते हैं कि ये देखने में ड्रैगन जैसे इसलिए दिख रहा था क्योंकि इसके पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ था, जैसे मानो कि वो कीचड़ उसका शील्ड बना हुआ है, एक आर्मर बना हुआ है। उसके बॉडी पर कहीं कहीं उसके जो वेलवेट यानी मुलायम फर थे वो दिखाई पड़ रहे थे, और उनको देखकर लग रहा था कि वह सेम टू सेम चॉकलेट ब्राउन मोल की तरह है, जो कि एक अलग ही एनिमल है। तो कहते हैं कि सेम ये उसी की तरह दिखाई पड़ता है। अब ये बता रहे होते हैं कि इसने अपने बॉडी को सेक किया था तो कुछ उसका डस्ट और जो मड था वो तो झड़ गया, मतलब नीचे गिर गया। लेकिन फिर एक अलग महीना पूरा लग गया उनको इसका पूरा बॉडी साफ करने में, उसका ट्रू कलर बाहर दिखने में रियल तरीके से, मतलब इसके बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है कीचड़ और डस्ट लगा हुआ था। इन्होंने अपने ऑटर का नाम रखा मिसबिल, क्योंकि मिसबिल जो है उस रेस से बिलोंग करता था जो कि हाल ही में डिस्कवर किया गया था, एक जियोलॉजिस्ट जिनका नाम था यहाँ पर क्रिश्चियन जो है, इसका मतलब हुआ नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट लुथ्रोगेल प्रेस्पिलिएटर मैक्सवेल।
ठीक है, इसलिए मैक्सवेल्स ऑटर इन्होंने नाम रखा, जो कि एक जूलॉजिस्ट के नाम पर है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये नाम कैसे पड़ा उसका। ऑटर अब एकदम नया नया आया था, इसलिए लगभग 24 घंटे तक वो बिल्कुल भी ना फ्रेंडली था और ना ही हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, लाइक दुश्मन की तरह भी नहीं था। वो बस अलूफ मतलब कि दूर रहना चाहता था इनसे, थोड़ा सा डिस्टेंस पर, इसलिए यह नीचे सोया करता था। फिर दिन बीत गया, फिर जैसे ही दूसरा रात आया तब इन्होंने देखा कि वो इनके नी के पास आके सोया हुआ था। और जैसे ही सुबह होता है तो ये उठ जाता है और इधर आसपास में देखने लग जाता है कि मानो यह अपने सराउंडिंग में अब इंटरेस्ट ले रहा था। फिर ये जो है उसका बॉडी बेल्ट दे करके उसको बाथरूम में ले जाते हैं ताकि वो उसको नहला सके। और ऑटर को तो वैसे ही पानी बहुत पसंद है, तो वो अंदर जैसे ही जाता है तो पानी में ही कूदने लग जाता है, उसमें डुबुक्की मारना, एक तैरना टाइप का, मीन्स बाथटब में वो बहुत मज़े कर रहा होता है। यहाँ पे वो सब कुछ देख रहे होते हैं उसका बिहेवियर। तो उनको एक चीज़ मतलब नोटिस करने को मिलता है कि जब वाटर स्टिल रहता है, लाइक आप वाटर में पानी चला करके छोड़ दोगे तो वो स्टिल हो जाता है। तो उस बीच जो ऑटर था उस स्टिल यानी स्थिर वाटर को देखते हुए थोड़ा गुस्सा सा हो जाता। तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो उसको देख करके सीखने मिल रहा था कि उसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, लाइक सभी ऑटर्स का ऐसा है कि उन्हें शांत पानी पसंद नहीं है। वो पानी में कूदते हैं, उनको थोड़ा बहता पानी अच्छा लगता है, उसमें कूदना, पानी में गिराना, पूरा पानी इधर फैला देना, जैसे कि मानो जो पानी है वो बह रहा हो। स्टिल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो तब तक उसमें रहता मानो जब तक वो एक एक बूंद जो है बाथ टब से बाहर ना गिरा दे, मतलब उसको पूरा पानी स्प्लैश करता बाहर नीचे गिरा देता। इसी तरह दिन बीतते हैं और लगभग 2 दिन बाद जैसे ही अपने रूम में आ रहे होते हैं, ऑटर रूम से बाहर चल जाता है। ये देखते हैं कि अरे ये कहीं जा रहा है। जैसे ही उसके टेल को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि कॉरिडोर से होते हुए बाथरूम में जा रहा था। बाथरूम में अंदर जाता है और वहाँ पर जो क्रोमियम टैप था, जैसे कि आयरन टैप में से मान लो, तो ये क्रोमियम टैप हो गया, मतलब एक मेटल से बना हुआ। यहाँ पे एक वर्ड है जो कि वाटर मार्क से ढक गया है, जो कि है फम्बलिंग। इसका मतलब हुआ कि एक अलग ही मैनर में जो है ट्राई कर रहा था, मतलब वो ट्राई कर रहा था ओपन करने के लिए टैप को, लेकिन टैप जो है वो खुल नहीं रहा था। वो थोड़ा सा खुलता है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है, इसे करते करते और खुलता है, देन बहुत तेज़ी से जो है पूरी तरह से खुल जाता है और पानी फिर भरने लग जाता है। और ये जो इसका टैप इससे खुल गया था, ये भी सिर्फ इसका लक ही था, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार ये टैप को खोल देता है, कभी कभार ये उल्टा और टाइट कर देता है उसे, और जब वो नहीं खुल रहा होता है उससे तो वो गुस्सा हो जाता है, मीन्स एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो शो करता है। बहुत ही जल्द मिज सीख जाता है कि जब कभी भी राइटर उसका नाम पुकारे तो उसे कैसे उनको फॉलो करना, लाइक बिना किसी सहायता के वो उनको फॉलो करने लग जाता। राइटर कहते हैं कि वो ज़्यादातर वक्त खेलने में बिताता था, जैसे कि वह रबर बॉल से खेला करता था। उसको देख करके लगता था जैसे कि 4 पैरों वाला सॉशर प्लेयर है जो कि ड्रिबल कर रहा है बॉल को, मीन्स अपने पैरों से मार के आगे ले जा रहा है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि उसका फेवरेट टॉय, या फिर आपसे पूछा जाए फेवरेट ऑब्जेक्ट क्या था, तो वो था वह उसका मार्बल से खेलना, या फिर मार्बल से उसको खेलना बहुत पसंद था। वह अपने पास टाइम मीन्स एंटरटेनमेंट के लिए वो मार्बल से खेला करता था। दिन जो है शांतिपूर्ण तरीके से बीतते हैं बसरा में, लेकिन यहाँ पर ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट यानी कि एक फ्यूचर को लेकर के डर बन जाता है कि इसे अब लेकर जाना पड़ेगा इंग्लैंड, फिर वहाँ से कैलिफोर्निया जहाँ पर यह रहा करते थे। तो इनके अंदर ये डर आ जाता है। यह सोचते हैं कि ब्रिटिश एयरलाइन जो है उससे तो डायरेक्ट लंदन जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वह जो है बोलता है कि एनिमल्स फ्लाई नहीं कर सकते, इसलिए पहले बुक करते हैं पेरिस का प्लेन, फिर उसके बाद वहाँ से लंदन का, मीन्स दूसरे एयरलाइन में ट्रैवल करके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एयरलाइन जो है वो कहते हैं कि आप जो है इसको ले जा सकते हैं, लेकिन इसे एक बॉक्स में रखना पड़ेगा जो कि 18 इंचेस से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और अगर उतना बड़ा बॉक्स है तो आप उसको कैरी करके ले जा सकते हैं और अपने पैर के नीचे जो है रख सकते हैं जब भी आप उड़ान भर रहे हो। तो इन्होंने मिस को एक बॉक्स में रख दिया। उसके बाद ये बोलते हैं कि चलो थोड़ा सा वक्त और बचा हुआ है तो एक क्विक मील लेने चलते हैं, मीन्स कुछ जाकर के खा लिया जाए। जैसे ही राइटर खाना खा के वापस आते हैं तब उन्होंने देखा एक बहुत ही अपेलिंग स्पेक्टेकल, यानी कि एक अजीब डराने वाला एक शॉकिंग सीन। उन्होंने देखा कि उस बॉक्स एकदम साइलेंस था, मीन्स एकदम आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर देखते हैं कि जो एयर होल था, मीन्स जहाँ से हवा के लिए जगह दिया जाता है, उसमें से जो है खून टपक रहे थे और नीचे कुछ गिर करके सूख गए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी को लॉक खोला, फिर वो पूरे लिड को हटाया उन्होंने, तो देखा कि जो मिस था वो बहुत ही एग्जॉस्टेड, थका हुआ था, ब्लड स्पैटर्ड, मतलब कि उसके सेवे खून के छींटे थे, और विम्पर्ड यानी कि वो अजीब डरा हुआ आवाज़ निकाल रहा था और इनके पैरों से आके लग गया। बॉक्स को जब उन्होंने देखा तो बॉक्स के अंदर जो लाइनिंग थे, मीन जो किनारे उसके थे, उस सबको उसने फाड़ दिया था, और इस वजह से कोई भी कटिंग एज मीन्स जो उसका किनारा हो गया वो सब पूरा एकदम से उसने उसको नुकसान पहुंचा दिया था, उसको ख़राब कर दिया। 10 मिनट बचे थे फ्लाइट के लिए, तब इनको जाना था 5 माइल डिस्टेंस कवर करना था, मतलब कि फ़्लाइट लेने के लिए।
एयरपोर्ट जाने के लिए बहुत ही कम वक्त था, तो इन्होंने क्या किया कि वो डरा हुआ था तब भी उसको उठाया, उस बॉक्स में रखा और एकदम से वो चल पड़े कि जल्दी जा कर के उनको अपना एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वो फ्लाइट मिस कर देंगे। ओके, अब यह जो है बैठते हैं जल्दी से गाड़ी में कि ये जा सके, या पीछे बैठे रहते हैं, गाड़ी के बॉक्स अपने बगल में रखते हैं। जो ड्राइवर था वो भी एकदम मतलब रिको चैटिंग बुलेट की तरह चला रहा था। रिको चैटिंग का मतलब हुआ कि एक ऐसा बुलेट जो कि किसी चीज़ पे टकराता हो तो एकदम डायरेक्शन जो है बदल लेता हो, तो एकदम वो भी एकदम तेज़ी में जा रहा था, डायरेक्शन बदलना पड़ता, एकदम तेज़ी में डायरेक्शन बदल के पहुंचा। कैसे कैसे ये पहुंच जाते हैं, मीन्स लकी थे कि पहुंच जाते हैं और इनका सीट एकदम आगे रहता है, इसलिए इनको ज़्यादा दिक्कत फिर नहीं होती और इनको जो है प्लेन मिल जाता है। अब इन्होंने जो प्लेन था उसके नीचे जहाँ पर बैठे थे वहाँ पे उन्होंने न्यूज़पेपर रख दिया ताकि वहाँ पर उसके ऊपर मिच को, जो कि एक बॉक्स में था, उसको रख सकें। फिर इन्होंने जो फिश था जो कि मिस के लिए था उसको बोला एक एयर होस्टेस को देकर कि आप जो है इसको रख दीजिए किसी ठंडे प्लेस पर। फिर उन्हें पूरा आधे घंटे में जो भी कुछ हुआ था सब बताया। जो एयर हॉस्टेस थी वो भी अप्रिशिएट करती हैं, तो उनको ये कहते हैं कि बहुत ही काइंड हार्ट की है वो एयर हॉस्टेस, जो कि इनका पूरा बात सुनती है, फिर इनका सहयोग भी करती है। एयर हॉस्टेस उन्हें कहते हैं कि आप जो है उसको उठा करके अपने नी पर, घुटने पर रख लीजिए। अब ये इतना ज़्यादा खुश थे कि ये मानो कि एक थैंक्स के रूप में उसे किस करना चाहते थे, कि मतलब कि उसने इतना ज़्यादा इनका सपोर्ट किया इसलिए। बट अभी भी इनको डर था कि यार पता नहीं इसके आगे क्या होने वाला है, मीन्स वो ऑटर को लेकर के चिंता में थे। इनको जिस चीज़ का डर था वही होता है। मिच अपने बॉक्स से एकदम तेज़ी में बाहर निकलता है और उस हाई स्पीड एयरक्राफ्ट जो था उसमें यहाँ वहाँ भागने लग जाता है। तब एक औरत अपने सीट पर खड़ी हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है कि एक रैट मीन्स एक चूहा। उसी बीच जो राइटर थे उन्होंने जो है देख लिया था मिच के टेल को, जो कि वो देखते हैं कि एक पगड़ी, एक वाइट मोटा पगड़ी पहने हुए व्यक्ति जो था उसके पैर के पास से वो गुजरा था। ये एकदम से कूदते हैं ताकि उसको पकड़ सके, लेकिन ये पकड़ नहीं पाते हैं, उल्टा इनके फेस पर जो है करी आकर लग जाता है। अब यहाँ पे इस वर्ड का कुछ और ही मीनिंग हो सकता है मीन्स इस पूरे सेंटेंस का, बट मेरे ख्याल से यही होगा। फिर जो एयर होस्टेस है वो बोलती है कि शायद आपको बैठ जाना चाहिए और ये मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं ही आप उसको ढूंढ कर ला दूंगी आपके सीट के पास। मीन्स एक अलग ही चार्मिंग स्पाइन में वो बोलती हैं। ये अपने सीट पर फिर आकर के बैठ जाते हैं। पहले बैठ जाते हैं, लेकिन ये चाह रहे होते हैं देखना कि आखिर वो कहाँ है, इसलिए अपने क्रेनिंग मतलब कि अपने गर्दन को ऐसे स्ट्रेच करके देखना कि आखिर वो किधर है। तभी उन्हें जो है थोड़ा सा ट्रबल मतलब दिखाई पड़ता है कि लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं। देन वो एकदम से समझते हैं कि अरे वो तो मेरे पैरों के पास, मेरे फिर नी के पास आ गया है और वो अपने फेस और नोज़ को जो है जेंटली रब कर रहा है। फिर प्लेन से उतरने के बाद ये लोग लंदन में लगभग 1 महीने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। फिर वो बहुत सारे टॉयज जो थे उनके साथ खेलने लग जाता है, जैसे पिंक बॉल हो गया, मार्बल्स, रबर फ्रूट, टेरापिन सेल यानी टर्टल सेल के साथ, जो कि इन्होंने लेकर आया था जहाँ पर पहले ऑटर यानी जो मिस था वो रहता था उस जगह से। फिर बोला गया कि ये जो पिंक बॉल के साथ अलग ही गेम इन्वेंट कर लिया। वो ऐसे कि ये होता गया कि इनका जो एक सूटकेस था वह थोड़ा सा डैमेज हो गया था पूरे इस जर्नी में, तो वो थोड़ा सा स्लोपिंग टाइप का हो गया था, लाइक उठ गया सा और ऊपर से स्लोप बन गया था। तो ये क्या करता कि बॉल को ले जाता ऊपर, फिर छोड़ता, वो नीचे आता बॉल, फिर उसे पकड़ता, फिर लेकर जाता, इसी तरह छोड़ता, लाइक ऊपर से नीचे बॉल को जो है आने पर पकड़ता फिर जाकर रखता। तो यही गेम वो खेला करता था और इससे इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। वो एकदम रन करता, फिर मतलब दौड़ दौड़ के जो है इसके साथ लगभग आधे घंटे उससे ऊपर तक खेलता रह जाता था इसी सूटकेस के साथ और बॉल के साथ। देन धीरे धीरे वो क्या करता कि बॉल को रखता, फिर बॉल के नीचे आने तक का इंतजार करता, वो छुप जाता, जैसे ही नीचे आता दौड़ के जाता, फिर उठाता, फिर ऊपर रख देता, लाइक वो अलग ही गेम इन्वेंट कर लिया था और ये गेम अब उसका फेवरेट गेम बन गया था। तो कह सकते हो पहले मार्बल देन ये। फिर ये बता रहे होते हैं कि जैसे ये बाहर जाते हैं घर से तो ये उसको लीड करते हैं, मतलब इसको एक रास्ता दिखाते हैं, उसको एक डॉग की तरह जो है ले करके जाते हैं। फिर मिच जो एकदम नया उसने एक आदत डेवलप कर लिया, और वो क्या था कि वो बच्चों की तरह एक कंपल्सिव यानी कि रेसिस्टेबल जो है एक आदत, लाइक कि बच्चे क्या करते हैं चलते रहेंगे, नीचे कि भाई नीचे जो भी ब्लॉक्स हैं जिस पे वो चल रहे हैं उस पर हर ब्लॉक के बीच में पैर रखना, या फिर जो कोई भी मतलब 7th पोल है उसको छूना, या फिर पोल्स लाइट पोल से क्रॉस होकर के जाना, मतलब कि इस टाइप से जैसे बच्चे हरकत करते हैं वैसे वो भी कर रहा था। अब यहाँ ये बताते हैं कि इनके फ्लैट के अपोजिट में एक सिंगल स्टोरीड मतलब कि ग्राउंड फ्लोर वाला सिर्फ स्कूल था, जिसके फ्रंटेज है मतलब कि उस स्कूल के आगे जो है एक 2 फीट ऊंचा वॉल था। जैसे ही राइटर उसके पास पहुंचते तो वो उनको खींच करके ले जाता उस वॉल के पास, उस पर कूद जाता और दौड़ने लग जाता। ऐसे होता क्या कि वो पूरा स्पीड में दौड़ता है, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स है, जो भी स्टाफ है, वो सब जो है इसकी तरफ देखने जाते हैं, मतलब सबका अटेंशन जो है अपने पास खींच लिया करता था। अब यहाँ पे राइटर एकदम अलग ही बात करते हैं, ये बोलते हैं कि जो एवरेज लंडनर है, मतलब जो भी लंदन में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए स्ट्रेंज नहीं है कि वो ऑटर को पहचान पाए, क्योंकि सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग गेस दिया था।
यहाँ बताते हैं, ये बोलते हैं कि इन्होंने देखा कि कुछ लोग इसे गेस में कहते हैं कि ये जो है एक मुस्टे लाइन है, कोई कहता कि ये एक बैजर है, मोंगूज है, वीजल, स्टोट, मिंक एंड अदर, बहुत सारे। फिर बोलते हैं कि इनके पास बहुत सारे जो है बैराज ऑफ कंजक्चरल क्वेश्चंस, यानी बहुत सारे जो है ऐसे क्वेश्चंस आते जो कि लोग अपने गेस से बोलता, लाइक कि ये क्या हो सकता है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं क्या ये एक बेबी सील है, तो कोई बोलता है क्या एक वॉलरस है ये। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एकदम ये जीगल करने जाते हैं, मतलब एक घूम एकदम दिमाग चकरा जाता है कि भाई क्या क्या बोल रहे हैं। फिर एक बार तो एक डॉग शो के बाहर जो है इन्होंने सुना है, कोई बोलता है कि हिप्पो है, कोई बोलता है कि एक बियर कब है, बियर कब, लियोपर्ड, मतलब अलग अलग जो है सभी गेस लगा रहे होते। फिर कहते हैं कि सबसे अलग जो बात एक व्यक्ति ने कही वो थी कि क्या यह एक ब्रोंटोसॉर है, मीन्स एक डायनासोर टाइप का। ये बोलते हैं कि भाई सभी का स्पॉटलाइट इसने सीन है, मतलब सभी तो नॉर्मल थोड़ा गेस लगा रहे थे, लेकिन इसका गेस तो बहुत ही अलग था, एकदम परे था। ये कहते हैं कि ये भी वो क्वेश्चन नहीं था जिसने सबसे ज़्यादा जो है इनको सरप्राइज किया, बल्कि एक और क्वेश्चन था जिसको ये सबसे ज़्यादा हाई स्कोर देंगे और उसको अवॉर्डेड करेंगे। और वो ये था कि एक लेबरर जो कि स्ट्रीट के पर जो है एक होल डक कर रहा था, तभी वहाँ से वो आता है अपने टूल्स को छोड़ करके, एकदम सरप्राइज होकर देखने लग जाता है। उसी बीच जो राइटर है वही पास में आते हैं और फिर ये देखते हुए जो है पूछता है कि मिस्टर व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, आखिर ये क्या चीज़ है। और ये बात इनको सबसे ज़्यादा सरप्राइज करती है कि ये व्यक्ति तो गेस भी नहीं लगा पा रहा है कि आखिर ये क्या चीज़ है, और इसलिए फिर बोलते हैं कि इसी को इन्होंने अवार्ड किया। तो ये था पूरे स्टोरी में, जिसके अंदर इन्होंने बताया अपना पूरा सफ़र कि जब इनका डॉग मर जाता है उसके बाद ये ऑटर लेते हैं, फिर उसके साथ कौन कौन से मोमेंट्स है वो बिताते हैं। तो ये था इस पूरे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।